नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस ने एक बार फिर ईवीएम पर सवाल उठाए। जी हां, कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पूछा कि अगर ईवीएम बनाने वाली कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में बीजेपी की पदाधिकारी डायरेक्टर के रूप में काम करे तो ये सुरक्षित कैसे है। जी हां, रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक न्यूज रिपोर्ट का हवाला देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, अगर ईवीएम बनाने वाली कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में निदेशक के रूप में भाजपा के पदाधिकारी और नामांकित व्यक्ति है तो क्या ईवीएम सुरक्षित है? क्या स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव हो सकते हैं? चुनाव की पवित्रता की रक्षा कौन करेगा? कांग्रेस नेता ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए पूछा कि इस मामले में ईसीआई चुप क्यों है। आपको बता दें कि अंजुमन इंतजामिया मस्जिद के पास मौजूद इतिहास की बुनियाद पर उसने दावा किया है कि इस मस्जिद की तामीर 15वीं सदी से शुरू होकर 3 मरहलों में की गई थी। जी हां, भारतीय पुरातत्व विभाग सर्वे रिपोर्ट पर पहला रद्द अमल देते हुए अंजुमन इंतजामिया मस्जिद के ज्वाइंट सेक्रेटरी एस.एम. यासीन ने कहा है कि एएसआई रिपोर्ट का विस्तृत अध्ययन कानूनी विशेषज्ञों और इतिहासकारों द्वारा किया जा रहा है, लेकिन रिपोर्ट के प्रारंभिक अध्ययन के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि एएसआई रिपोर्ट के तथ्य और निष्कर्ष मई 2022 में किए गए कोर्ट कमिश्नर सर्वे से मेल नहीं खाते हैं। वैज्ञानिक अध्ययन के नाम पर यह झूठी कहानी गढ़ने की कोशिश है। जी हां, उन्होंने आगे कहा कि हमारे पास मौजूद इतिहास के मुताबिक जौनपुर के एक अमीर आदमी शेख सुलेमानी मोहद्दिस ने 804 से 42 हिजरी के बीच ज्ञानवापी में एक खुली जमीन पर मस्जिद बनवाई थी। उसके बाद मुगल बादशाह अकबर ने दीने इलाही के दर्शन के अनुसार मस्जिद का काम शुरू कराया और पश्चिमी दीवार के खंडर उसी तामीर का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि औरंगजेब ने 17वीं सदी में और विस्तार सुनिश्चित किया, जिससे साफ है कि मस्जिद औरंगजेब से पहले अस्तित्व में थी और इसकी तामीर और विस्तार 3 फेज में किया गया है। आपको बता दें कि राजस्थान में राजधानी जयपुर से उठा हिजाब विवाद का मुद्दा लगातार गरमाया हुआ है। जी हां, अब इस मामले को लेकर राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बड़ा बयान दिया है। स्कूलों में छात्रों के हिजाब पहनने के मामले पर दिलावर ने कहा है कि सरकार होती है, उसे आदेशों की पालना कराना आता है। उन्होंने कहा कि मैं हिजाब के पक्ष विपक्ष में नहीं हूँ, मुझे निर्धारित गणवेश की पालना करानी है। जहाँ पर आदेशों की अवहेलना होगी वहाँ का अधिकारी निरीक्षण करेंगे। जी हां, हिजाब को लेकर यह विवाद जयपुर के गंगापोल स्थित एक स्कूल से शुरू हुआ था। जयपुर के हवा महल विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक बालमुकुंद आचार्य वहां आयोजित कार्यक्रम में गए थे। वहां उन्होंने स्कूल ड्रेस कोड को लेकर बातचीत की। उसके बाद हिजाब पहनने वाली मुस्लिम समुदाय की छात्राएं आक्रोशित हो गई है। उनका आरोप था कि विधायक ने हमारे हिजाब को लेकर बातें की और धार्मिक नारे लगवाए हैं, ये हमें कतई मंजूर नहीं है। आपको बता दें कि राम मंदिर उद्घाटन के ठीक बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का ऐलान किया, जिसमें देश भर के 1 करोड़ गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के घरों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इस योजना की खूब चर्चा थी और कहा जा रहा था कि मुफ्त बिजली योजना के जवाब में केंद्र सरकार की तरफ से ये योजना लाई जा रही है। इसी चर्चा के बीच अब दिल्ली सरकार की तरफ से भी एक ऐसे ही योजना लॉन्च कर दी गई है, जिसका नाम दिल्ली सोलर पॉलिसी 2024 है। जी हां, केजरीवाल सरकार का दावा कि इससे लोगों का बिजली का बिल 0 हो जाएगा। आपको बता दें कि संसद के उच्च सदन यानी कि राज्यसभा से इस साल अप्रैल में 15 सूबों के 56 सदस्य रिटायर हो जाएंगे। यही वजह है कि उनके कार्यकाल खत्म होने से पहले इन सीटों पर चुनाव कराया जाएगा। जी हां, 27 फरवरी 2024 को इन सभी सीटों के लिए वोटिंग होगी। जी हां, राज्यसभा इलेक्शन के लिए 8 फरवरी 2024 से 15 फरवरी 2024 तक नामांकन दिए जा सकेंगे, जबकि उम्मीदवार से नाम वापस लेने के लिए आखिरी तारीख 20 फरवरी 2024 रहेगी। मतदान और वोटों की गिनती एक ही दिन में होगी।
दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कल मंगलवार को बीजेपी और पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के पास देश के सबसे बड़े मुद्दे बेरोजगारी का कोई समाधान नहीं है और मोदी की गारंटी जैसी बातें सिर्फ जुमला है। जी हां, प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक वीडियो भी साझा किया है जिसमें बड़ी संख्या में लोग इजरायल में नौकरी पाने के मकसद से कतारबद्ध नजर आ रहे हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर कहीं पर युद्ध के हालात है तो सबसे पहले हम अपने नागरिकों को वहां से बचाकर वापस अपने वतन लाते हैं, लेकिन बेरोजगारी ने आज ये हाल कर दिया कि देश की सरकार हजारों असहाय और मजबूर युवाओं को युद्धग्रस्त इजरायल जाकर ये खतरा उठाने से भी बचा नहीं रहे हैं। जी हां, उन्होंने दावा किया कि इसी से पता चलता है कि चुनाव में 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था, सालाना 2 करोड़ रोजगार और मोदी की गारंटी जैसी बातें सिर्फ एक जुमला है। आपको बता दें कि पाकिस्तान में होने वाले आम चुनाव से पहले पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई नेता इमरान खान को बड़ा झटका लगा है। जी हां, इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को 10 साल जेल की सजा सुनाई गई है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री रहे कुरैशी इमरान खान के बहुत करीबी माने जाते हैं। ये सजा विशेष अदालत के जज अब्दुल हसनत जुल्करनैन ने देश की गोपनीय जानकारियां लीक करने के मामले में सुनाई है। जी हां, इमरान खान पर आरोप है कि उन्होंने उस संदेश को सार्वजनिक कर दिया था जिसे साल 2022 में वाशिंगटन में पाकिस्तान के राजदूत ने इस्लामाबाद को भेजा था। आपको बता दें कि कर्नाटक के मांड्या जिले के हनुमान ध्वज मामले में बड़ा अपडेट सामने आया। जी हां, इस मामले में हिंदू कार्यकर्ताओं और ग्रामीण युवकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। तहसीलदार की शिकायत पर केरीगोडू पुलिस स्टेशन में प्रताप, अविनाश और प्रकाश सहित अन्य लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 143, 301, 353, 149 के तहत मामला दर्ज किया है। जी हां, मांड्या जिले के केरेगोडू गांव में एक राम मंदिर, जिसे रंग मंदिर भी कहा जाता है, पिछले कई सालों से उस मंदिर के सामने एक 108 फुट ऊंचा स्तंभ है जिस पर हनुमान ध्वज लहराता है। बीते रविवार को जिला प्रशासन के अधिकारी उस स्तंभ से हनुमान ध्वज को उतारने के लिए पहुंचे थे। प्रशासन की इस कार्रवाई से गाँव के लोग नाराज हो गए और इसका विरोध करने के लिए वहां पर भारी संख्या में पहुंच गए हैं। जी हां, प्रशासन ने नाराज लोगों की भीड़ को वहां से हटाने के लिए लोगों पर लाठी चार्ज किया है और इसके बाद स्तंभ से हनुमान ध्वज हटाकर वहां तिरंगा फहरा दिया। प्रशासन की इस कार्रवाई के खिलाफ भाजपा और जेडीएस समेत हिंदू संगठन के सदस्य भी मौके पर पहुंच गए और विरोध प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि बापू ने पूरे देश को प्रेम के साथ जीना और सच के लिए लड़ना सिखाया। आज वे लोग उन्हीं के दिखाए रास्ते पर चल रहे हैं। जी हां, केरल के वायनाड से कांग्रेस सांसद ने ये बातें कल मंगलवार को भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान बिहार में कही है। जी हां, सूबे में यात्रा के दूसरे दिन पूर्णिया में इस दौरान उन्होंने बापू की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है और उसके बाद यात्रा को आगे बढ़ाया। जी हां, कांग्रेस नेता ने रास्ते में कुछ किसानों से भी बात की है और उनकी समस्याओं को जानने समझने का प्रयास किया है। जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी ने वहां रैली के दौरान भाजपा पर जुबानी हमला भी बोला है। जी हां, उन्होंने कहा कि आज किसानों को चारों तरफ से घेरा जा रहा है। एक तरफ किसानों से उनकी जमीनें छीनकर अडानी जैसे बड़े उद्योगपतियों को दी जा रही, वहीं दूसरी तरफ खाद बीज जैसे चीजों के लिए किसानों से पैसे छीन लिया जा रहा है। आपको बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नाटकीय घटनाक्रम के करीब 40 घंटे बाद कल मंगलवार दोपहर अचानक रांची पहुंचे हैं। परिवर्तन निदेशालय अब हेमंत से 31 जनवरी को पूछताछ करेगी। कथित जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी अब तक हेमंत को 10 समन जारी कर चुके हैं। जी हां, सूत्र बताते कि हेमंत बुधवार को पूछताछ में सहयोग नहीं करते हैं तो जांच एजेंसी गिरफ्तार भी कर सकती है। ईडी ने उनके खिलाफ ठोस सबूत जुटा लिए हैं। जी हां, सूत्रों ने आज तक को बताया कि ईडी ने करीब 3 मनी लॉन्ड्रिंग मामलों की अपनी जांच में कथित तौर पर हेमंत सोरेन के खिलाफ ठोस सबूत जुटाए हैं। वे राज्य में भूमि घोटाले, अवैध खनन और कोयला खनन स्कीम में फंसे हैं।
इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।